सैटेलाइट का नाम IQ कमर क्यों रखा गया? IQ पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है? क्यूबसैट क्या होता है? पाकिस्तान का इस मिशन का मकसद क्या है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। चीन ने एक बार फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट IQ कमर चांद पर रवाना हो गया है। ये सैटेलाइट मिशन चीन के हियान स्पेस लॉन्च साइट से चांद के सफर के लिए खला में रवाना किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मौका पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि IQ कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। उनका कहना है कि जोहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वजीर आजम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद फारको समेत तमाम टीम खास तौर पर प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों को भी खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर इनका कहना था कि 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया जाना हमारे साइंसदानों और माहिरीन की काबिलियत का इतराफ है और ये तकनीकी तरक्की के सफर का बहुत तारीखी लम्हा है। इस अहम कामयाबी से पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया है। उनका कहना था कि ये कामयाबी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के शोबे में पाकिस्तान की सलाहियतों को बढ़ाएगी, सनती तहकीक, इक्तसादी तरक्की और कौमी सलामती के लिए नए मौके भी पैदा करेगी। ये मंसूबा कैसे शुरू हुआ, इसकी तकमील के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने नहायत कम मुद्दत में सैटेलाइट कैसे तैयार किया और इसके फवायद क्या होंगे, इस बारे में कहना है कि इस कहानी की इब्तिदा 2022 में उस वक्त हुई जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का एक मुनफरिद मौका फराहम किया। एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2008 में कायम की गई थी, जिसका मकसद इस खित्ते में खलाई तहकीक को फरोग देना था। एप्सको के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पीरो, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल है। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से एक प्रपोजल तैयार करके एप्सको को भिजवाया गया जो मंजूर कर लिया गया और फिर पाकिस्तान में खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को की मावनत के साथ IST की एक टीम ने सैटेलाइट पर काम शुरू किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के तलबा भी शामिल थे। यूं लगभग 2 साल की मेहनत के बाद सैटेलाइट IQ कमर को मुकम्मल किया जा सका। दुनिया के 6 ममालिक की खलाई एजेंसियां, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंडिया और यूरोपीय यूनियन शामिल है, ने चांद के मदार में और चांद पर या इसके करीब अपने मिशन भेजे। इनके अलावा जनूबी कोरिया, लग्जमबर्ग और इटली, अमेरिका और चीनी रॉकेटों के सहारे चांद के मदार तक जा चुके हैं और अब पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। ये नाम डॉक्टर खुर्रम की जानिब से तजवीज़ किया गया था क्योंकि ये मिशन चांद की जानिब जा रहा है, इसलिए इसमें कमर यानी चांद मौजूद है। iCube इसलिए क्योंकि IST में मौजूद स्मॉल सैटेलाइट प्रोग्राम का नाम iCube है और इसके तहत इंस्टीट्यूट की जानिब से 2013 में पहली सैटेलाइट IQ-1 के नाम से लॉन्च की गई थी। iCube 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCube को चीन 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया गया। चीन 6 चीन के जानिब से चांद के मिशन के सिलसिले का 6वां मिशन है। चीन के चीन 6 के मिशन का मकसद चांद की सतह से नमूने इकट्ठे करना है और इन नमूनों को फिर जमीन पर वापस लाना है, जहां साइंसदान चांद की साख्त और तारीख और तश्कील के बारे में मजीद जानने के लिए तहकीक करेंगे। सेपरेशन मैकेनिज्म यानी चेंग 6 से IQ कमर के अलहदा होने का मैकेनिज्म और माउंटिंग ब्रैकेट के अलावा इसमें मौजूद 2 ऑप्टिकल कैमरों के अलावा 12 वोल्ट की बैटरी और 2 सोलर पैनल भी नस्ब कर दिए गए हैं और इसकी डिजाइन लाइफ 3 माह है और इसकी हरकत को 3 एक्सिस के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। रिएक्शन व्हील, स्टार सेंसेस और सन सेंसेस के जरिए कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें निजाम नस्ब किया गया है और इसका डाटा ट्रांसफर रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। इन सैटेलाइट्स का वजन अक्सर चंद किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता, जैसे कि IQ का वजन भी 6 किलोग्राम के करीब है। इसकी मदद से साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खलाई तहकीक से मुतल्लिक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ सकेंगे और न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की चंद तस्वीर भी होंगी। क्यूब सैटेलाइट दरअसल छोटी सैटेलाइट होती है, इसमें मुख्तलिफ सेंसर और कैमरे नस्ब होते हैं और ये खला में जाकर डाटा जमा करती है। पाकिस्तानी खलाई दौर में इतना पीछे क्यों रह गया, तो इस हवाले से कहा
जाता है कि 1962 में पाकिस्तानी साइंसदानों ने पहला मौसमियाती रॉकेट रहबर अव्वल खला में रवाना किया था। इस मिशन की सरबराही पाकिस्तान के पहले नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम ने की थी। पाकिस्तान ने चीन की मदद से कई सैटेलाइट्स लॉन्च की। तो एक ऐसा मुल्क जो 1962 में खुद अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा था, अब सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए चीन पर मुनहसिर क्यों है, जबकि पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद और मरीख तक अपने खलाई मिशन भेज रहा है? वो इसलिए कि स्पार्को को इतने वसाइल नहीं दिए गए और पाकिस्तान की तवज्जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दिफाई जानिब ज्यादा रही है। दूसरी वजह मुल्क की जानिब से पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ माजी में जो कुछ हुआ उसने भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि पाकिस्तान एक मुकम्मल सैटेलाइट भेजने की बजाय सिर्फ एक चंद किलोग्राम का डब्बा नुमा मिशन खला में भेज सका और आज पाकिस्तान का दुश्मन हमसाया चांद के बाद मरीख पर कदम जमाने की कोशिशों में लगा हुआ है। चीन ने इस बार भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा करते हुए इसे मौका फराहम किया है कि इनके 8 लाख किलो वजनी सैटेलाइट स्पेसशिप में पाकिस्तान के 6 किलोग्राम के डब्बा नुमा सैटेलाइट मिशन को जगह दे दी गई, जो कि आगे चलकर पाकिस्तान की साइंसी इजादात में बहुत रहनुमाई फराहम करने वाली है। और इससे पाकिस्तान के होनहार तलबा की भी हौसला अफजाई हुई है कि वो इस पर मजीद काम करते हुए पाकिस्तान को बड़े नए और काबिल साइंसदान फराहम कर सके। मगर हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर हुकूमत की इस कामयाबी को जाया करने के लिए बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये 6 किलो का डब्बा नुमा मिशन है, जो कि चीन की मदद से इनकी 8 लाख किलो वजनी सैटेलाइट में भेजा जा रहा है, ना कि पाकिस्तानी 8 लाख वजनी कोई सैटेलाइट इसे लेकर जा रही है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तानी तलबा ने इतनी मेहनत से जो प्रोजेक्ट बनाया, उनको उसका क्रेडिट जरूर देना चाहिए, क्योंकि दरिया बनने के लिए किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना ही होता है। तो ये बारिश का वही पहला कतरा है जो आगे जाकर दरिया और फिर समंदर जैसा वसी बनेगा। बहरहाल चाहे छोटी सी ही सही, मगर पाकिस्तान की कामयाबी तो है कि इतने सारे मुमालिक में से पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को चुना गया, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है उस मुल्क के लिए जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है।